हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी की नई कक्षा में। मेरा नाम मानसी गुप्ता है। आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ कक्षा 3 का पाठ 11, जिसका नाम है भोलाराम चौधरी। ये कहानी है और इस कहानी में किसकी कहानी है? भोलाराम चौधरी एक आदमी है, उसकी कहानी है। आइए पढ़ते हैं इस कहानी की प्रस्तावना। प्रस्तावना मतलब इस कहानी का आरंभ कैसे होता है। भोलाराम चौधरी ने सोचा कि ऐनक लगाने से ही पढ़ना लिखना आ जाता है, मगर दुकानदार की बात सुनकर उसकी आंखें खुली और उसने अपने अनपढ़ होने का एहसास हुआ। भोलाराम चौधरी ने सोचा कि अगर हम चश्मा लगा लें, ऐनक लगा लें, तो हम पढ़े लिखे बन जाएंगे। लेकिन एक दुकानदार ने उसकी आंखें खोली और उसको अपने अनपढ़ होने का विश्वास तब हुआ। परिकल्पना से बताना है आपको। भोला काका की किस बात से पता चलता है कि वह सच में ही बहुत भोला या सीधा व्यक्ति है? वो भोले, इतने भोले थे कि उनकी किस बात से आपको पता लगता है कि वो किस लिए भोले थे? आपको पाठ पढ़ने के बाद बताना है। उद्देश्य क्या है हमें इस कहानी को पढ़ने का? अनपढ़ता से उत्पन्न भ्रम या कष्ट से परिचित कराना। अनपढ़ता से जो भ्रम होता है या कष्ट होता है उससे बताना कि ये क्यों होता है, और अनपढ़ मतलब हमें पढ़ा लिखा होना चाहिए। आइए पढ़ते हैं ये प्यारी सी कहानी। एक छोटा सा गांव था, उसमें एक किसान रहता था। एक छोटा गांव था, उसमें किसान रहता था। उसका नाम था भोलाराम चौधरी। क्या नाम था? भोलाराम चौधरी। वह अपने नाम के मुताबिक बड़ा ही भोला, नाम के मुताबिक ही बड़ा भोला व्यक्ति भी था। जैसा उसका नाम था भोलाराम, वो बहुत भोला भी था। वह गांव के में सबकी सहायता करता फिरता था। वह सबसे प्रेम करता था। लड़ना झगड़ना तो वह जानता तक नहीं था। उसके इसी स्वभाव के कारण सभी गांव वाले उसे पसंद करते थे और भोला काका कहकर बुलाते थे। वो बहुत सीधा था और सबसे प्रेम मतलब प्यार करता था। लड़ना झगड़ना उसे आता ही नहीं था और सारे उसके गांव वाले उसके स्वभाव से उसको बहुत प्यार करते थे, बहुत पसंद करते थे और उसको क्या कहकर बुलाते थे? भोला काका। भोला काका को पढ़ना लिखना नहीं आता था, किंतु जब वह हर रोज सुबह सुबह लोगों को ऐनक लगाकर अखबार पढ़ते देखता तो सोचता शायद ऐनक लगाने से पढ़ना लिखना आ जाता है। वो क्या सोचता था कि लोग सुबह चश्मा लगाकर अखबार पढ़ते हैं, तो उसको लगता था कि अगर हम चश्मा लगा लेंगे तो हमें पढ़ना लिखना आ जाएगा। यदि मेरे पास भी एक, वो कहते हैं, आगे पढ़ेंगे कहानी। पहले बताइए मन की बात। पढ़ने लिखने से व्यक्ति में कौन कौन से परिवर्तन आते हैं आपको बताने हैं कि अगर कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा होगा तो उसमें क्या क्या परिवर्तन आएंगे। पढ़ते हैं आगे कहानी। यदि मेरे पास भी ऐनक होती तो मैं भी इन लोगों की तरह अखबार पढ़ पाता। मुझे भी शहर जाकर एक ऐनक खरीद लेनी चाहिए। वो कहते हैं अगर मैं ऐनक खरीद लूंगा तो मैं भी अखबार पढ़ लूंगा। एक दिन भोला काका शहर गए। ऐनकों की एक दुकान में जाकर उन्होंने दुकानदार से कहा, भाई मुझे पढ़ने के लिए ऐनक चाहिए, कोई अच्छी सी ऐनक दिखा दो। अब वो एक दुकान में पहुंचे, उन्होंने अच्छी सी ऐनक मांगी। बताइए मन की बात, पढ़ना लिखना क्यों जरूरी है? आपको बताना है कि पढ़ने लिखने से क्या होता है और वो क्यों जरूरी है। दुकानदार ने उसे तरह तरह की ऐनक दिखाई। दुकानदार ने उन्हें बहुत सारे तरह के चश्मे दिखाए, साथ ही पढ़ने के लिए उसे एक अखबार भी दिया। भोला काका ने एक एक करके बहुत सी ऐनकें लगाकर देखी, किंतु वह कुछ भी ना पढ़ सके। उन्हें लगा कि ऐनक पढ़ने से अखबार पढ़ना आ जाएगा, लेकिन उन्होंने बहुत सारी ऐनक लगाई, वो फिर भी कुछ नहीं पढ़ सके। हार कर उन्होंने दुकानदार से कहा, भाई इनमें से तो एक भी ऐनक काम की नहीं, सबकी सब बेकार है। वो कहता है कि ये सबकी सब बेकार है, कोई भी काम की नहीं है, मुझे पढ़ना नहीं आ रहा है। यह सुनकर दुकानदार को भोला काका की बुद्धि पर संदेह हुआ, मतलब शक हुआ कि उनकी बुद्धि में क्या कुछ प्रॉब्लम है। तभी उनकी दृष्टि अखबार पर पड़ी। दृष्टि मतलब नजरें, उनकी दृष्टि नजर अखबार पर पड़ी। भोला काका अखबार को उल्टा पकड़े हुए थे। भोला काका ने क्या कर रखा था? अखबार उल्टा पकड़ रखा था। अब दुकानदार को समझ आ गया। अब दुकानदार बोला, शायद आपको पढ़ना नहीं आता। वो कहता है कि शायद आपको पढ़ना ही नहीं आता। दुकानदार की बात पर भोला काका को गुस्सा आ गया, मतलब वो गुस्से में आ गए। वह चिढ़कर बोले, चिढ़ गए वो, भाई आप भी निरे बुद्धू हैं, इतना भी नहीं समझते कि यदि मुझे पढ़ना आता तो यदि मुझे पढ़ना तो मैं ऐनक क्यों खरीदता? मैं भी दूसरों की तरह पढ़ नहीं पा रहा हूँ, दूसरों की तरह पढ़ नहीं पा रहा हूँ, मतलब अगर मुझे पढ़ना आता तो मैं चश्मा ही क्यों खरीदने आता? मैं तो
मतलब चश्मा ही दूसरों की तरह अखबार पढ़ पाता। यह सुनकर दुकानदार को हंसी आ गई, मतलब उन्होंने सुना कि चश्मा पहनने से क्या पढ़ना आ जाता है, तो उनको हंसी आ गई। मगर उसने अपनी हंसी को दबाए रखा और भोला काका से बोला, श्रीमान आपका क्या नाम है? भोलाराम चौधरी, भोला काका ने जवाब दिया। फिर दुकानदार हंसते हुए बोला, भोलाराम चौधरी जी, केवल ऐनक लगाने से किसी को पढ़ना लिखना नहीं आता, ऐनक पहनकर तो केवल साफ साफ दिखाई देने लगता है। वो बताते हैं कि ऐनक लगाने से किसी को पढ़ाई लिखाई नहीं आ जाती, उससे तो बस हम साफ देख सकते हैं। तुम एक काम करो, पहले पढ़ना लिखना सीख लो। यदि तुम पढ़ना सीख गए तो बिना ऐनक के भी तुम्हें पढ़ना आ जाएगा। वो कहते हैं कि तुम पढ़ाई सीखो, अगर तुम्हें पढ़ना आ गया तो तुम बिना ऐनक के भी पढ़ सकते हो। पाठ से बताइए, लोग भोला काका को क्यों पसंद करते थे? क्योंकि वे सबसे प्रेम करते थे, लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे, इसलिए सब उनको पसंद करते थे। भोला काका शहर क्यों गया? भोला काका चश्मा लेने, ऐनक लेने शहर गया। दुकानदार को क्या संदेह हुआ? दुकानदार को उनकी बुद्धि पर संदेह हुआ। ऐनक का क्या लाभ है? ऐनक का लाभ है कि हमें चीजें साफ साफ दिखाई देती हैं। आइए पढ़ते हैं शब्द पिटारा। शब्द पिटारे में पहला शब्द है मुताबिक। मुताबिक मतलब होता है अनुसार। भोला मतलब सीधा साधा। प्रेम मतलब होता है प्यार। पसंद मतलब होता है चाह। ऐनक मतलब होता है चश्मा। बेकार मतलब बिना किसी काम के। संदेह मतलब शक होना। दृष्टि मतलब नजर। गुस्सा मतलब क्रोध। और चिढ़ना मतलब नाराज होना। कौन नाराज हो गए थे? भोलाराम चौधरी। आइए बच्चों, अब करते हैं इस पाठ के अभ्यास प्रश्न, जिसमें लिखित प्रश्न है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। भोलाराम चौधरी कैसा व्यक्ति था? भोलाराम चौधरी भोला व्यक्ति था। कैसा? भोला व्यक्ति। बहुत ही भोला था। सीधा साधा व्यक्ति भी बोल सकते हैं हम, सीधा साधा व्यक्ति भी लिख सकते हैं, भोला व्यक्ति भी लिख सकते हैं। भोलाराम चौधरी ऐनक क्यों खरीदना चाहता था? क्योंकि उसे लगता था ऐनक लगाने से पढ़े लिखे बन जाते हैं या पढ़ना लिखना आ जाता है। दुकानदार को कैसे पता चला कि भोला काका अनपढ़ है? जब उन्होंने कहा कि सारी ऐनक बेकार हैं, इनसे मैं पढ़ नहीं पा रहा, क्योंकि वो उनसे पढ़ नहीं पा रहे थे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किसने किससे कहा? लिखिए। किसने कहा? किससे कहा? भाई मुझे पढ़ने के लिए ऐनक चाहिए। किसने कहा? भोलाराम ने दुकानदार से। भाई इनमें से तो एक भी काम की नहीं है, सबकी सब बेकार हैं। किसने कहा? भोलाराम ने दुकानदार से। केवल ऐनक लगाने से पढ़ना लिखना नहीं आता। किसने बोला केवल ऐनक लगाने से पढ़ना लिखना नहीं आता? दुकानदार ने भोलाराम से। शायद आपको पढ़ना नहीं आता। किसने कहा? दुकानदार ने भोलाराम से।
आइए अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। सही शब्द से खाली स्थान भरिए। यहाँ हमें वर्ग पहेली दी है, उसमें से सही शब्द निकालने हैं और खाली स्थान भरने हैं। जैसे उनमें एक किसान रहता था, तो किसान यहाँ पर ढूंढा और हमने यहाँ पर भर दिया। शायद डैश लगाने से पढ़ना लिखना आ जाता है। क्या लगाने से? ऐनक लगाने से। क्या लगाने से? ऐनक लगाने से पढ़ना लिखना आ जाता है। एक दिन भोला काका डैश गए। कहाँ गए? शहर गए। भोला काका कहाँ गए? शहर गए। और क्या लेने गए थे? ऐनक। भाई आप भी निरे बुद्धू हो। कौन हो? आप भी निरे बुद्धू हो। यह सुनकर दुकानदार को क्या आ गई? हंसी आ गई। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। सही उत्तर के सामने राइट का चिन्ह लगाइए। भोला काका एक क्या थे? किसान थे। भोला काका का स्वभाव कैसा था? सीधा था। लोग ऐनक लगाकर क्या पढ़ते थे? अखबार पढ़ते थे। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है मौखिक। किसान का क्या नाम था? किसान का नाम भोला राम था। भोला काका सुबह सुबह क्या देखते थे? वो सुबह सुबह देखते थे कि सांप क्या कर रहे हैं? ऐनक लगाकर अखबार पढ़ रहे हैं। भोला काका कैसी ऐनक खरीदना चाहते थे जिससे वो पढ़ सके, जिससे वो अखबार पढ़ सके, ऐसी ऐनक खरीदना चाहते थे। आइए चलते हैं व्याकरण की ओर। संज्ञा शब्द छाट कर लिखिए। इसमें से हमें संज्ञा शब्द छाट कर लिखने हैं। जैसे काका, काका एक संज्ञा शब्द है। गांव एक जगह का नाम है, ये भी संज्ञा शब्द है। चलना नहीं है, ये क्रिया शब्द है। हंसना भी क्रिया शब्द है। शहर एक संज्ञा शब्द है। ऐनक वस्तु संज्ञा शब्द। दुकानदार पत्र एक संज्ञा शब्द है। भाई एक संज्ञा शब्द है। बोलना संज्ञा शब्द नहीं है। खेलना नहीं है। भोला राम है। और दुकान एक संज्ञा शब्द है। बालक एक संज्ञा शब्द है। बाकी ये सारे क्रिया शब्द हैं जो बच गए हैं। आइए देखते हैं। विलोम शब्द से मिलान कीजिए। विलोम शब्द से मिलान करना है। एक अनेक, प्रेम, घृणा, पढ़ना, लिखना, हंसना, रोना, दिन, रात। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है दुकान चलाने वाले को दुकानदार कहते हैं। बताइए इन्हें क्या कहेंगे? कविता लिखने वाले को क्या कहेंगे? कवि। बाल काटने वाला नाई। बीमारियों का उपचार करने वाला डॉक्टर। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है नीचे दिए गए शब्द जाल से रिश्तेदारों के नाम ढूंढकर लिखिए। जैसे काका काकी, यहाँ पर काका काकी इन्होंने हमें एग्जाम्पल करके दिया है। भाभी, मामा, मामी, नाना, नानी, पिता, काका, काकी, दादा, दादी, माता, भाई, भाभी, बहन। माता यहां पर भी बन रहा है, किसी को भी मान सकते हैं माता। आइए बढ़ते हैं। भाई, भाभी, माता, पिता, दादा, दादी, नाना, नानी। कुछ और भी शब्द बाकी हैं जैसे बहन, बस एक बहन और बाकी रह गया है। दादा दादी, नाना नानी, माता पिता, काका काकी, भाई भाभी, ये सब हो चुके हैं। आइए देखते हैं आगे। अगले पृष्ठ पर है
कल्पना की कलम से। अगर भोला काका पढ़ना लिखना जानते होते तो वे इस कहानी में वर्णित कौन कौन से काम नहीं करते। क्या क्या काम नहीं करते इस कहानी में जो उन्होंने किया है, आपको अपने कल्पना से बताना है। रचनात्मक गतिविधियां हैं, भोला काका जैसे किसी अन्य व्यक्ति की चर्चा अपनी कक्षा में कीजिए। अपनी कक्षा में आपको भोला काका जैसे दूसरे व्यक्ति की चर्चा करनी है, उनके बारे में बताना है। सूझबूझ से बताइए, अगर भोला राम चौधरी की मुलाकात आपसे हो जाए तो आप उसे क्या समझाना चाहेंगे। अगर आपसे वो मिले तो आप उन्हें क्या समझाएंगे। पढ़ते हैं पाठ से प्राप्त विचार। अनपढ़ता जीवन पर अभिशाप है, सबको पढ़ना लिखना सीखना चाहिए, कोई भी अनपढ़ नहीं रहना चाहिए, सबको पढ़ाई लिखाई सीखनी चाहिए। अगर अनपढ़ रह जाते हैं तो वो जीवन के लिए अभिशाप होता है। जीवन मूल्य क्या है इस पाठ का। बच्चों, आधुनिक युग में जीवन की हर उन्नति तथा सुख का आधार शिक्षा है। शिक्षा के बल पर ही मनचाही सफलता प्राप्त की जा सकती है। जीवन को सुविधा संपन्न व सुखमय बनाया जा सकता है। अनपढ़ता तथा निरक्षरता जीवन को केवल अंधकार व कष्ट प्रदान करती है। अतः पढ़िए और अनपढ़ों को पढ़ाइए। तुम्हारी पढ़ने लिखने की में कितनी रुचि है, आपको बताना है कि पढ़ने लिखने में तुम्हारी कितनी रुचि है। आपको खुद भी पढ़ना है और अनपढ़ों को भी पढ़ाना है, क्योंकि अनपढ़ता क्या है, एक अभिशाप है। आइए देखते हैं कड़ी जोड़ो। मौलाना अबुल कलाम आजाद ब्रिटिश राज के दौरान एक क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्हें ज्ञान की शक्ति का उपहार मिला था, जिसका उपयोग उन्होंने देश की आजादी के बाद भारत के शैक्षिक क्षेत्रों को बदलने के लिए किया। भारत के पहले शिक्षा मंत्री के रूप में मौलाना आजाद ने शिक्षा के माध्यम से राष्ट्र निर्माण के लिए अथक प्रयास किया। ये क्या है मौलाना अबुल कलाम आजाद के बारे में। अब हम देखते हैं कि हमने इस पाठ में क्या पढ़ा। हमने इस पाठ में पढ़ा कि शिक्षा बहुत जरूरी है, सबके लिए शिक्षा बहुत जरूरी है, इसलिए खुद भी पढ़ना चाहिए और दूसरों को भी पढ़ाना चाहिए। धन्यवाद बच्चों।